आपने जवाब पूछा कि वारकरी संप्रदाय कैसे चालू हुआ। वारकरी संप्रदाय में पहले वारकरी संप्रदाय में इतने संत हो गए और वारकरी संप्रदाय हमारे सनातन धर्म जैसे आदिकाल से टिकी गए है, क्योंकि वारकरी संप्रदाय में भगवान शंकर ने भी वारी की, माँ पार्वती ने भी वारी की। और वारकरी संप्रदाय का महत्व यह है कि बापूजी को भी वारकरी संप्रदाय अच्छा लगता है। और वारकरी संप्रदाय में जो संत हो गए, जैसे संत कबीर जी होंगे, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने क्या क्या है, हर एक में भगवान है। और बापूजी भी वारकरी संप्रदाय से बहुत जुड़े हुए कि बापूजी को सबसे प्यारे हमारे वारकरी लगते हैं। और वारकरी संप्रदाय हर एक में भगवान देखता है। और वारकरी संप्रदाय प्रत्येक आदमी, प्रत्येक धर्म में समता देखते हैं, इसलिए वारकरी संप्रदाय का महत्व बहुत है। अभी आप सबको पता है कि बापूजी भी हर सत्संग में वारकरी संप्रदाय के बच्चों के लिए ज्यादा बहुत कुछ बोलते हैं ना। तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए फिर से। और है कोई बताइए जी। हाँ, विद्याएं कितने प्रकार की होती हैं और उसमें श्रेष्ठ विद्या क्या है? इनका सवाल है विद्याएं कितने प्रकार की होती है और सबसे श्रेष्ठ विद्या क्या है। जवाब कौन देगा, बताइए जी। विद्या कितनी प्रकार की होती है और सबसे श्रेष्ठ विद्या क्या है? हमारे इस जीवन में 18 विद्या होती है, मतलब 18 विद्या होती है। और उसमें सबसे श्रेष्ठ जो मुझे लगता है कि उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन होगा तो धनुर्विद्या होगी, क्योंकि इसका कारण ऐसा है कि हमारे श्री कृष्ण है ना, उनको भी धनुर्विद्या ही बहुत अच्छी लगती थी। चलिए, ये जवाब से संतुष्ट नहीं है, अगला आप बताएंगे। मेरे सुनने में हमारे संस्कृति में 64 विद्या है और ऐसा कोई नहीं होता कि ये विद्या सर्वश्रेष्ठ, वो विद्या कम। हम जिस विद्या को चाहते हैं, हमें जो सीखनी है वो सबसे जरूरी होता है। हमारी जो चाहत है वो सबसे जरूरी होती है, इसलिए इनके हिसाब से बहुत अच्छे है। लेकिन अब आध्यात्मिक कहते तो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या होती है। शुक्रिया। नहीं आइए दादा, आप आइए आप आ जाइए, आप ही उनके लिए बजाओ ताली। आ जाइए। बराबर है ना। बापूजी बोलते हैं 14 विद्याएं होती हैं, उसमें से एकाग्रता सर्वश्रेष्ठ विद्या है। एक मिनट साइलेंट। देखो, मुख्य रूप से विद्याएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन विद्या होती है। एक लौकिक विद्या जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, विद्यालयों में, और एक योग विद्या जो कोई योग टीचर, जो योगा का टीचर होता है, वो सिखाता है। और एक होता है आत्म विद्या जो एक ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु महापुरुष जिन्होंने अपने आप को जाना है उनके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो उनमें से सबसे जो श्रेष्ठ विद्या है वो आत्म विद्या है। आप लोग संतुष्ट हैं? जोरदार ताली। चलिए, कोई बात नहीं है। बच्चे देखो कितना हौसला है बच्चे के अंदर, और कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से आपके सवालों का जवाब मिल जाता है ना। चलिए, अगला सवाल। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय कोई भी श्लोक कोई बता सकता है? श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के कोई भी श्लोक चाहिए आपको, राइट? रुकिए, ये प्रश्न अगदी सही है, लेकिन हम जब वो बोलते हैं हमारे इस धर्म में बहुत सारे पुस्तिकाएं, हमारे आश्रम में भी बहुत सारी पुस्तिकाएं, लेकिन हम जो ज्ञान लेना है वो ही मतलब जो हमको जरूरत है, उस ज्ञान की हमको जरूरत है, वही हम ज्ञान लेना चाहिए। जब हमारे भगवान ने भगवत गीता बताई है, सही है, लेकिन हमको वही पाठ करनी चाहिए, ऐसा तो नहीं बोला ना। क्योंकि हमारे मन में सद्भावना हुई ना, आपको ऐसा लगता होगा कि जब हम दूसरा अध्याय, पहला अध्याय वो सब बोलते हैं तो उनका आत्म सहयोग योग, भक्ति योग, वो सब तरह के अध्याय है। उनमें से हम एक जो कुछ भी एक श्लोक बोलते हैं वो सब भगवान को प्रिय होते हैं, मुझे उस समय पर वो श्लोक बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे मन में जब हमारे भगवान के लिए प्रीति हो ना, तो हम मेरे भगवान, मेरे सदगुरुदेव, ऐसा आवाज भी दिया ना तो भी हमारे लिए भगवान आ सकते हैं। इसलिए पाठ करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हृदय से भावना व्यक्त करनी है। जय बापूजी बोलो, सदगुरुदेव भगवान।
ऐसे बच्चों के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली। और ऐसे ऐसे बच्चे जवाब दे रहे हैं, शायद हम सब भी हक्के बक्के रह जाते हैं, हम सब भी सोच नहीं पाते कि इस तरह का जवाब मिलेगा। हाँ नहीं, इधर से भी हाथ उठाना बहुत चल। हम जब हमारा भगवान पर विश्वास है, हम कहते हैं भगवान सच है, हमारा भगवान पर बहुत विश्वास होता है। लेकिन मैं जब घर जाती हूँ शिविर से, मेरे आसपास की सहेलियां होती है, वो पूछती है अरे सच भगवान होता है क्या, कुछ भी झूठ होता है? तो हम उसे साबित कैसे करके दिखाए कि सच भगवान है। क्या बात है, हम साबित करके कैसे दिखाए कि सच में भगवान है? जवाब किनसे चाहिए आपको? आपसे बताइए जी। हमें भगवान है उनको दिखाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर ये पृथ्वी है, आपको एक उदाहरण, ये पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी में पानी कितना टक्के है? 71, 71%। जमीन कितनी है? 29%। तो फिर मुझे एक प्रश्न है, अगर आप घर जाने पर एक प्रयोग जरूर करिएगा। एक प्लेट ले, उस प्लेट में पानी डाले और उसमें एक माटी का एक गोला डाले, उसमें डालने का, और 2 घंटे बाद उसे देखना, वो माटी का गोला उसका पानी हो गया है ना। तो हमारे पृथ्वी पर 71% पानी जल है और सिर्फ 29% जमीन है। तो फिर हमारी पृथ्वी क्यों नहीं पानी हुई? जोरदार ताली। ये जो सवाल का जवाब जो है ना, शायद हम लोग भी नहीं जानते, जो बच्चे बता दे रहे हैं। इतना एग्जाम्पल के साथ, इतना क्लियरिटी, उदाहरण के साथ बच्चे बताते हैं। अगले सवाल चलिए बताइए जी। मनुष्य के भाग्य का निर्माता कौन है? मनुष्य के भाग्य का निर्माता कौन है, इनका सवाल है। जवाब किन से चाहिए आपको? लास्ट। मनुष्य के भाग्य का निर्माता गणपति बप्पा है। जवाब से सेटिस्फेक्शन मिला क्या आप लोग को? अब ये बॉलिंग जो फेंका इन्होंने, कोई ना कोई तो कैच करेगा पक्का, मुझे विश्वास है। आप कैच कर लेंगी पक्का? 100%, 101%। देखते हैं। देखिए हमारे साथ सदगुरुदेव भगवान है, हम भी सब बच्चे तो आप बोलते कि मनुष्य के भाग्य कैसे निर्माण होते हैं, हमको कौन बनाते है? ऐसे ही ना, निर्माता कौन है? उसका ही बनाना है, सही है ना? ओके। तो जो हमारे क्या होता है, हमारे पूर्व जन्म को कुछ तो कर्म होता है। हमारे आश्रम में हमारे स्वप्निल गुरुजी हमको बताते, हमको सिखाते कि हमारा कुछ तो पूर्व जन्म का ठेवा होता है, कुछ तो पूर्व जन्म की वो क्या बोलते हैं, गट्टा होता है कि जिसमें से हमारे पुण्य उदय होता है, उस पुण्य से हमारे कर्म बढ़ता है। हमारे म्हणजे जो हम वारकरी है ना, उस लाइन में हम ये से भी हमारे संत कहते की तुका मने होता ठेवा तो या भावा सापडला। म्हणजे काय, तर आपला गेल्या जन्मीचं जे काय कर्म असतं ना, जो सब कुछ हमारा कर्म होता है ना, वो अच्छा होगा ना, तो हमें मनुष्य देह भी अच्छा ही मिलता है। और क्यों नहीं बोलो, मुझे बताओ, हमारे ये नरदेह कैसे हमको प्राप्त होते हैं? 84 लाख योनि फिर का हमें प्राप्त होते हैं, और उनमें हमारे क्या क्या बनना पड़ता है भाई साहब? मुंगी, मच्छी, मच्छर, क्यों कुछ भी। लेकिन मनुष्य देह एक ही बार होता है, क्योंकि हमारा कर्म अच्छा होना तो निर्माता भगवान भी बोलता है। हमको जन्म देने के समय ना भगवान बोलता है कि अरे इसको मैं छोड़ता हूँ, पृथ्वी पे छोड़ता हूँ, कुछ तो अच्छा कार्य करेगा, मेरा सच्चा बच्चा है, लेकिन ये सब अच्छा ही कार्य करेगा, इसलिए मैं इसको निर्माण करता हूँ और मेरा पूरा विश्वास है कि मैं इसको बनाता हूँ ना, तो बहुत अच्छा होगा। अरे बापू जी का बच्चा था, हाँ, 1 नंबर, जोरदार तालियां बापू जी की। चलो अभी अगला सवाल, अभी तरफ बड़े के बीच जाते हैं ना जरा। हाँ, हरिओम प्रभु जी। इंसान के जीवन में जो त्रिविध ताप आते हैं, थोड़ा मेरे हिसाब से तो बड़ा प्रश्न है। अगर दे पाते तो सचमुच वो माऊली के कृपा पात्र है ये लोग, मैं ऐसा समझूंगा और सभी लोग समझे में। इंसान के जीवन में त्रिविध ताप आते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। ये ताप, त्रिविध ताप, आदि भौतिक क्या ताप होता है, आध्यात्मिक क्या ताप होता है और आदि भौतिक क्या ताप होता है,
ये जरा मेरे को कोई भी बता दे चलेगा। कौन जवाब देगा इसका? बताइए। किधर से 2 नंबर? इधर से 2 नंबर। चलिए। त्रिविध ताप मतलब आपने जैसे बताया, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप और आदि आध्यात्मिक ताप। तो आदि भौतिक ताप मतलब हमारे जो सबोतल के जो लोग हैं, उन लोगों से हमें जो त्रास होता है, हमें जो सुख मिलता है, हमें जो दुख मिलता है, वो जो होता है वो होता है आदि भौतिक ताप। और जो दूसरा है आदि दैविक ताप। आदि दैविक ताप ये हमारे मन में होता है। मन में हमें दुख होना, भगवान से हमें अच्छा भी मिलता है, भगवान हमें मन में प्रेरणा मिलती है हमें कि ये हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये हम बुरा कार्य कर रहे हैं। पर कुछ ऐसा होता है कि हमारे मन को लगता है, हमें मन में दुख होता है। तो जो भगवान के पास से जो हमें कर्म मिले, वो कर्म से हमें जो मिलता है वो होता है आदि दैविक ताप। और जो तीसरा होता है आदि आध्यात्मिक ताप, वो होता है भगवंत के द्वार में हमें हमारे अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उनसे जो हमें मिलता है और उनके जो हमें फल मिलते हैं, वो होता है तीसरा। और वो हमें पृथ्वीलोक पर मिलते हैं, वो होते हैं तीसरा आदि आध्यात्मिक। जोरदार ताली। इतना कठिन सवाल था कि शायद मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद बच्चे बता पाए नहीं बता पाए, लेकिन इतना अच्छा डिफिनेशन देके बच्चे ने बताया। इसके बाद इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बोलो संत श्री आसाराम जी बापू की। बापू के बच्चे ये बापू के बच्चे हैं। हर सवाल का जवाब इनके पास होता है। और ये मत सोचो कि हम कैसा भी सवाल पूछेंगे बच्चे जवाब नहीं दे पाएंगे। बच्चे कहां पे मौजूद है? कहां पे? बापू के दरबार में। और बापू बच्चों को प्रेरणा देते हैं। ये कोई स्क्रिप्टिंग डिबेट नहीं है, स्क्रिप्ट लिख के नहीं लाया हूं मैं। ऑडियंस सवाल पूछते हैं और बच्चे जवाब लाइव देते हैं। आपने जितना डिबेट देखा होगा, बड़े बड़े इंटरनेशनल डिबेट देखा होगा, सभी डिबेट स्क्रिप्टिंग होती है। पहले उसका स्क्रिप्टिंग कहानी लिखा जाता है और उसके बाद डिबेट किया जाता है। लेकिन पहले ऐसा कोई डिबेट है बापूजी के बच्चों का जिसमें बिना स्क्रिप्टिंग का डिबेट किया जाता है। बताइए जी। भगवान के पास कब कौन से टाइम पे जाते? इनका सवाल है भगवान के पास कब जाते हैं, कौन सा टाइम होगा? बताइए जी। दादाजी आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा है कि भगवान के पास हम कब जाते हैं। तो हमारे इस जनरेशन के लोग क्या कहते हैं, जैसे जैसे हमारा वय हो जाता है, वय यानी आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमको समझना चाहिए कि जिसकी 60वीं ओलंडली है, 60वीं पार की हुई है, वो कब भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है, रुकिए आई क्या, ऐसा तो है ही। पर एक जब हमारा कर्म जब अच्छा होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे बापूजी ये सब जो भीष्म पितामह, क्योंकि अश्वत्थामा और कौन से परशुराम, ये जब सब वो जब महांतर ज्ञानी लोग होके गए ना, वो भी बहुत काल क्या बोलते हैं, वो चिरंजीव रह गए। क्यों? उनका कर्म वजह से। अब मैं भी नहीं बता सकती कि मैं अभी भी जा सकती हूँ, मैं अभी जा सकती हूँ, ये भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये लिखित नहीं है। हमारा कर्म अच्छा है ना। हमारे बापूजी देखते हैं, ओ बापूजी वहाँ बैठे ना, हमारे बापूजी देख रहे हैं कि मेरा बंदा अच्छा काम कर रहा है क्या, मेरा शिष्य अच्छा काम कर रहा है क्या, मेरा ये बच्चा इसको पेन चाहिए तो पेन देता है क्या, अच्छा कर्म करता है क्या, भगवान देख रहे हैं अच्छा कार्य करता है क्या। भाई लोग, मैंने इसका जन्म दिया है ना, वो अच्छे कार्य के लिए दिया है। वो ऐसा ही पृथ्वी पे अच्छा कार्य करता रहो, वो ऐसा ही रह जाएगा और जिसका पाप का घड़ा भर जाएगा हो जाएगा। इसलिए अच्छे कर्म करना और अच्छा रहना। बापूजी के बच्चे, जोरदार ताली। अभी तरह हम ऑडियंस के बीच चलते हैं। आपका बोलो जी। महाभारतातील शकुनी मामाला पांडवांविषयी
महाभारतामध्ये शकुनी मामाला पांडवांविषयी एवढा द्वेष का बरं होतं? कौन बताएगा जी? आपके पास बहुत देर से नहीं गया मैं, आपके पास इस बार आते हैं। आपने प्रश्न पूछा कि शकुनी था, महाभारत में जो शकुनी था उसको पांडवों के बदल इतनी द्वेष भावना क्यों थी? तो पांडवों के बदल नहीं थी, उनको ऐसा लगता था जब गांधारी, पता है आपको गांधारी कौन? शकुनी की बहन, वो गांधारी, और इसका शादी किससे हुआ? धृतराष्ट्र। वो कैसा था? अंधा। लेकिन गांधारी कैसी थी? विश्व की सबसे सुंदरी गांधारी थी। उसको लगता था मेरी बहन सबसे अच्छे के पास जाने चाहिए, लेकिन मेरी बहन एक अंधे के पास जा रहे, इसको मैं सबक सिखाऊंगा। इसलिए शकुनी मामा ने क्या किया? उनको पता था पांडव है धर्म के बाजू में है, और बापूजी कहते हैं कि धर्म का नियमी विजयी होता है। और जब पांडव और कौरवों का शकुनी मामा ने सिर्फ एक्टिंग की कि पांडव बदल मुझे बहुत द्वेष है, और नहीं है। उनको द्वेष असली तो कौरवों के बदल था, क्योंकि कौरवों के जो पिता थे उन्होंने क्या किया था? तो शकुनी को और उनके कुछ भाइयों को जेल में कैद किया था, और तभी शकुनी ने प्रतिज्ञा ली थी कि वचन लिया था कि मैं कौरवों को निस्तानुभूत करूंगा। और इसके बाद शकुनी ने पांडवों के बदल द्वेष न धरता, उन्होंने क्या किया? तो कौरवों का नाश करने के लिए पांडवों का द्वेष ऐसे एक्टिंग किया। जोरदार ताली। अभी थोड़ा हम पीछे चलते हैं, पीछे वाले भी लगता है इंतजार कर रहे हैं। हरिओम। एक मिनट, थोड़ा पीछे के ऑडियंस से भी बात करते ना। हाँ। हरिओम, मेरा सवाल ये है कि हम गाय को ही माता क्यों कहते हैं? इतने सारे प्राणी हैं, गाय को ही माता क्यों कहते हैं? जोरदार ताली ऐसे सवालों के लिए। इनका कहना है कि इतने जानवर है, लेकिन हम गाय को ही माता क्यों कहता है? जवाब किनसे चाहिए आपको, जरा बता दीजिए। जवाब किनसे चाहिए? 2 नंबर। अरे वाह, सबकी पसंदीदा यही है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे बापूजी के आश्रम में भी गौ माता का वो गौशाला है, उनमें भी गाय है। क्यों है? उसके लिए हम उन गायों का संगोपन करना चाहिए। उस गायों में 33 करोड़ देव होते हैं। क्यों होते हैं? भगवान का वो रूप है, साक्षात रूप है। 33 करोड़ देव उन गायों में होते हैं, इसलिए हम गौ माता की पूजा करते हैं, इसलिए हम उनको गौ माँ कहते हैं। हमारी गाय हमको बहुत सारे, हमारे ये सांसारिक जीवन में भी हमको बहुत सफलता में सहायता करते हैं। हम जब वो खाना खाते हैं, वो पंचगव्य कहाँ से आता है? वो हमारी गाय माता, गौ माता ही तो देती है ना। वो जब होता है, हमारी गाय का बहुत अच्छा दूध होता है, और उस दूध से भी क्या बनते हैं? कंदी पेड़े, क्या कुछ भी बनता है। हमारी गौ माता है ना, उसका जब हम संगोपन करते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं ना, वो गौ माता भी हमारे साथ क्या बोलते हैं, प्रसन्न हो जाती है। और हमारी धार्मिक संस्कृति में गाय एक ऐसी प्राणी है ना, भगवान ने भी जन्म देते हुए उस गाय को भी बोला होगा कि अरे ये गाय के पास तो 33 करोड़ देव है ना, उनका सब लोग दर्शन लेंगे, उनका सब आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो गाय इसलिए बहुत अच्छे है, और गाय हमारे लिए बहुत अच्छे प्यारे होते हैं। दीदी, आपका प्रश्न तो बहुत अच्छा था, और गौ माता तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बोलो गौ माता की। क्या बात है।